बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स का टीचर हूँ। इंशाअल्लाह आप अल्लाह के ख़ास फजल व करम से बाखैरियत होंगे और ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए होंगे। बेटे, इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर कि ऑनलाइन क्लासेस में हम डिमांड चैप्टर 4 ये हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसमें जो है हम थ्योरी के सवालात में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा लास्ट आर्टिकल हम पढ़ रहे थे। अब उसकी मेजरमेंट को आज हम मुकम्मल करेंगे। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स पार्ट 1 और चैप्टर है बेटे इसमें डिमांड, तलब का चैप्टर है। ये चैप्टर हम डिमांड का पढ़ रहे थे। टॉपिक हम पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम इसकी मेजरमेंट में हमने 3 मेथड पढ़े थे। एक ज्योमेट्रिक मेथड, उसके बाद यूनिटरी मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। पहला मेथड बेटे इसमें है परसेंटेज मेथड, के बाद यूनिटरी मेथड, के बाद है ज्योमेट्रिक मेथड। ये 3 मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है। इसमें ये फ़ीसद का तरीका जो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, उसके बाद यूनिटरी मेथड इकाई का तरीका ये हमने लास्ट लेक्चर में मुकम्मल किया था और आज हमने पढ़ना है ज्योमेट्रिक मेथड। पहले हम बात करेंगे कि ये जो ज्योमेट्रिक मेथड है ये बेसिकली इसमें हमने पढ़ना क्या है, उसके बाद हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ measuring elasticity ऑफ डिमांड, तलब की लचक की पैमाइश के लिए को बज़रिया ज्योमेट्री करना। बेटे, इस मेथड में बुनियादी तौर पर हम 5 सब टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, के बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फिफ्थ है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 5 टॉपिक जब हम को कंबाइन फॉर्म में पढ़ते हैं तो इसे ज्योमेट्रिक मेथड कहा जाता है। सबसे पहले बेटे नुक्ती लचक, के बाद है कौशी लचक, कीमताई लचक या इसे कीमत लचक भी कहा जाता है, के बाद ये आमदनी लचक या आमदनियाती लचक, के बाद है मुतक्काते लचक। ये 5 टॉपिक्स हैं। इनको कंबाइन फॉर्म में पढ़ना जो है ये ज्योमेट्रिक मेथड कहलाता है। पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी।
ये पांचों कहलाते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। इसमें पहले तो बेटे आपको ये बताना है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के कैसे अमकानात होते हैं। लास्ट टाइम ये पहले जो दो टॉपिक हैं, ये आर्क और पॉइंट, ये 2018 में 2018 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। यानी ये जो दो हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी, इनका पहले सवाल 2018 में ये सवाल पेपर में आ चुका है। इसी तरीके से ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर क्वेश्चन का पैटर्न बनता है वो ये है कि इनको में से किसी दो पर नोट लिखने के लिए आपको कहा जा सकता है। जिस तरीके से पहले दो के बारे में मैंने आपको बताया है, ये आप पास पेपर में देख सकते हैं 2018 में कि एक्सप्लेन पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये एंड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कौशिलज की वजाहत गोशवारे और डायग्राम से करें। उसके बाद इनमें से पांच में से कोई भी दो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो हम इसमें ये पांचों डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेंगे, कौशिलचक को डिफाइन करेंगे, टेबल डायग्राम। उसके बाद आर्क इलास्टिसिटी, उसको भी इसी पैटर्न से डेफिनेशन, टेबल डायग्राम, प्राइस इलास्टिसिटी। आज अभी तक आपने जितने भी लास्ट लेक्चर में डायग्राम पढ़े हैं, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, किसी को भी जो प्राइस बेस जो भी डायग्राम बनता है, आप कोई एक भी बना दें तो वो प्राइस इलास्टिसिटी हो जाती है। इनकम इलास्टिसिटी यानी कि जहाँ पर हम प्राइस की जगह पे इनकम को वेरिएबल के तौर पे लेते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के हवाले से एक इलास्टिसिटी हम इसमें पढ़ाएंगे। तो अब बेटे हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी, क्योंकि आपके पास पेपर में भी सवाल आ चुका है, पहले हम इसको यहाँ से आगाज़ करते हैं, को डिफ़ाइन करते हैं, और उसके बाद जो है फिर आगे इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस और क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करेंगे। तो पहले हम आगाज़ करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी। जी, तो इसको बेटे हम दो इसके आंसर के दो पार्ट बना देते हैं। कि एक में हम लिखते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उर्दू में तलब की नुक्ती लचक, और दूसरा आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की कौशी लचक। ये हमारा टॉपिक है। इसमें हम पहले दोनों में बुनियादी फ़र्क की बात करेंगे कि इसमें फ़र्क है क्या। इसकी बुनियाद भी बेटे क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी, डिमांड फंक्शन है, और इसकी बुनियाद भी क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी, ये डिमांड फंक्शन है। अब जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं हम उसकी बात करते हैं कि हमने इससे पहले ये पढ़ा है कि प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज होती है। इस सेंस को हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी का। जब प्राइस में चेंज से क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज हो
तो इसे जो है इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब इसमें भी हम वही बात करेंगे जहाँ पर कि डेल्टा पी से डेल्टा क्यू डी हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम देते हैं। अब दोनों में ये बात तो कॉमन है कि इसमें जो है डिमांड फंक्शन यानी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इसमें भी वही है कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब फ़र्क बुनियादी तौर पर बेटे ये है कि हम बात करते हैं कि व्हेन देयर इज़ माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू माइनर चेंज इन प्राइस। यहाँ पे पॉइंट इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या है कि माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू माइनर चेंज इन प्राइस। मतलब ये है बेटा कि प्राइस में भी माइनर चेंज आए और उसके जवाब में डिमांड में तलब में भी माइनर चेंज आए। अब यहाँ पर मैंने लफ्ज़ माइनर यूज़ किया है, आप स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं, लिटल का लफ्ज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल चेंज इन डिमांड क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्राइस, माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू माइनर चेंज इन प्राइस, और लिटल भी आप कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले समझाया है कि प्राइस इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने जब भी लिखना है तो लिखना ये है कि पहले इसकी जिक्र करना है कि माइनर चेंज इन डिमांड ड्यू टू माइनर चेंज इन प्राइस, या स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्राइस, या लिटल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू लिटल चेंज इन प्राइस, कि दोनों में माइनर चेंज आए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी माइनर चेंज आए और डिपेंडेंट वेरिएबल में भी माइनर चेंज आए, और ताकि बेसिक पॉइंट और चेंज वाला पॉइंट ये दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर लाइक अ सिंगल डॉट, ऐसे मालूम हो कि ये इतने एक दूसरे के इतने करीब आ गए हों कि वह हमें एक ही नुक्ता मालूम हो, एक ही नुक्ता महसूस हो। तो इस माइनर चेंज को हम इलास्टिक क्या कहा जाता है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे बेटे मैं उर्दू में आपको मैंने वैसे बता दिया है, अभी आप इसको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मैं लिख के भी देता हूँ। यहाँ पर P और ये है क्वांटिटी ऑफ डिमांड। माइनर चेंज कि आप कोई भी यहाँ पर आप वैल्यू लेते हैं, ये नोट से वैल्यू में ले रहा हूँ कि किसी चीज़ की कीमत 1 रुपया है तो उसकी डिमांड है 10, आप प्राइस को माइनर से चेंज करेंगे, इसको करेंगे आप 1.10, मसलन आपने एक पॉइंट कीमत बढ़ा दी है और इसकी आप 9.9 कर दें, तो ये दोनों में माइनर चेंज आई है। यानी कि ये जो है प्राइस 1 पर डिमांड 10 है, प्राइस में 0.1 की चेंज आई है और इसके रिज़ल्ट में जो है डिमांड में भी 0.1। माइनर चेंज इन प्राइस एंड माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अगर हम इसी वैल्यू को लें तो देखें आप कि सबसे पहले जो है P हमारे पास है, P इज़ इक्वल टू 1 और डेल्टा P जो है चेंज इन प्राइस ये है 1 से होकर ये 1.10 हुई है, तो चेंज इन प्राइस जो है ये ये। इसके बाद डिमांड यानी Q जो है क्वांटिटी बेसिक हमारे पास है 10 और इसमें चेंज जो आई है डेल्टा
क्यू, ये आप 9.9 में से 10 माइनस करेंगे तो ये -0.10 आ जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास ये वैल्यू है। P जो है ये ओरिजिनल P1, और उसके बाद चेंज इन प्राइस जो है वो 1 to 10 हुई। इसमें आप देखें ये 0.10 की चेंज है, ये मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। क्वांटिटी जो है Q जो है वो 10 है, तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हुई है, ये 0.1% जो है कम हुई है। तो ये अब इसको हम फार्मूले में लेके आते हैं, और फार्मूला जो है ये एक लम्हे के लिए आपको मैं ये रोक कर आपको पहले फार्मूला समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस फार्मूले में इसको प्रूव करेंगे। बेटे इलास्टिसिटी का जो फार्मूला है उसमें आपने ऐसे लिखना है कि ये ED है, इक्वल का साइन, ये पार्टीशन लाइन, इससे ऊपर जो है वो क्वांटिटी और नीचे प्राइस, यानी कि ये जो पोर्शन है ये क्वांटिटी का है। चेंज इन क्वांटिटी ओवर बेसिक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ओवर प्राइस। ओके, ये एक फार्मूला है। अगर आप इसको मज़ीद सिंपल करेंगे तो ये मल्टी डिवाइड हो रहा है, इसको आप मल्टीपल फॉर्म में ले जाएं, डेल्टा Q ओवर Q मल्टीप्लाई P ओवर डेल्टा P की स्पेस मैथमेटिकल रूल के मुताबिक चेंज हो जाएगी। अब इसको मज़ीद सिंपल करना चाहें तो आप इसको ये सिंपल के नीचे आप सिंपल ले आएँ, P ओवर Q डी Q ओवर डी P, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है फार्मूला है जो आपने याद रखना है। आप चाहें तो इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, वो ऐसे हो सकता है। तो अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे कि ED इज इक्वल टू P ओवर Q, P इसमें है 1 ओवर Q है P ओवर Q, यानी कि 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, ठीक है, DQ ओवर DP, DQ ओवर है -0.10 ओवर DP है 0.10। ये हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ गई। तो इसमें आप ये देखें कि आप जो है ये इससे रखते हो जाएगा, ED इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर 10। इसमें हम माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं। 1 ओवर 10 का मतलब ये है कि ED इज़ लेस देन 1, कि तलब की लचक इकाई से कम है। तो ये बेटे एक तो आपको मैंने ये मैथ में भी इसको प्रूव करके दे दिया है। असल बुनियादी तौर पर हमने इसमें जो शो करना है वो ये है कि दोनों वेरिएबल के दरमियान में जो चेंज है दोनों में, कि माइनर चेंज इन प्राइस एंड माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें प्राइस है, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जिस तरह से मैंने आपको आंसर लिख के दिया है कि आपने लिखना है माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू माइनर चेंज इन प्राइस, माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू माइनर चेंज इन प्राइस, दिस इज नोन एज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बेटे हम इस पॉइंट इलास्टिसिटी को, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है कि प्राइस में माइनर चेंज, ये 0.10 प्राइस इंक्रीज़ की है और इसके रिस्पॉन्स में 0.% जो है ये डिमांड डिक्रीज़ होगी। अब इसी चीज़ को हम अब डायग्राम में यहाँ पे शो करते हैं। ये 0 एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हम प्राइस प्लॉट करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम एक डिमांड कर्व बनाते हैं
सपोज़ करते हैं कि ये जो हमने खुद से बना दिया। इस डायग्राम में हमने इस बात को ज़ाहिर करना है कि पॉइंट इलास्टिसिटी बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, और वो हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि माइनर चेंज मीन इंक्रीज डिक्रीज दोनों सूरतें होती हैं। तो इस डायग्राम में जो है इस टेबल के मुताबिक हमारी डिमांड पॉइंट कम हो रही है और प्राइस जो है वो पॉइंट बढ़ रही है। तो इस डायग्राम में इसी बात को हम इस डायग्राम में शो करेंगे कि माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू माइनर चेंज इन प्राइस। सपोज करते हैं इसकी हम पहली वैल्यू लेते हैं कि प्राइस 1 पर क्वांटिटी जो है वो 10 है। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा ये डायग्राम बनता है कि जहाँ पर हमने ये प्राइस 1 और ये क्वांटिटी हमने 10 ले ली। अब बेटे हमने चूँकि इस कॉन्सेप्ट में जो है शो ये करना है कि प्राइस में माइनर चेंज जो कि माइनर इंक्रीज़ हुई है और डिमांड में माइनर चेंज जो कि प्राइस कम हुई है। पहला पॉइंट हमारे पास इसके मुताबिक ये आया, इसको आप ए का नाम दे दें। अब 1 से 0.10 यानी कि मामूली सी प्राइस जो है ये ज़्यादा हुई है, ये प्राइस है। इसको हम थोड़ा सा प्राइस को जो है वो बढ़ाते हैं। ये प्राइस हमने इंक्रीज़ की है, इसके जवाब में ये डिमांड कम हो गई है। अगर ये 10 थी तो ये कम हो के 9.9 हो गई, ये 1 थी और ये 1 इंक्रीज़ हो के 1.10 हो गई। अब हमारे पास पॉइंट जो है वो पहले ए आया था, अब ये बी है। तो पहला जो है पहले इसके मुताबिक जैसे हमने प्राइस 1 पर डिमांड 10 प्लॉट की है, ये कर्व हमारा है, ये पहला और ये कर्व यहाँ तक। इसका पॉइंट हमारे पास आया है ए। अब प्राइस में माइनर सी चेंज यानी कि जहाँ पर माइनर चेंज का मतलब है हमने प्राइस को माइनर सा इंक्रीज़ किया है। ये प्राइस 1 से 1.1 हो गई है। तो ये कर्व जो है हमारा प्राइस का ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ ऊपर का एरो का निशान देखिए 1 से ये 1.1 हो गई है, ये पॉइंट इसका, और प्राइस डिमांड जो है ये पॉइंट भाई कम हो गई है। तो इनको मिलाने से हमारे पास ये पॉइंट आया है। पहला पॉइंट ए था, दूसरा वाला बी था। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बहुत ही करीब वाक़े हैं और ये लाइक ए सिंगल डॉट, ऐसे लगता है कि जैसे ये एक ही नुक्ता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये और इकोनॉमिक्स के रूल के मुताबिक जो है हम डायग्राम के बाद उस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं यानी वजाहत करते हैं। और वजाहत करने का पैटर्न आपको ऑलरेडी मैंने समझाया है कि जैसे जिस तरह से आप डायग्राम को बिल्ड करते हैं, जैसे आप बनाते हैं, उसको आपने वैसे ही वर्डिंग में लिख देना है। इसमें चूँकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा नैरो हुआ है। इस डायग्राम में आप लिखेंगे कि दिस डायग्राम शोज़ द माइनर चेंज इन बोथ वेरिएबल मीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, minor change in quantity of demand due to minor change in price. As in this diagram, price is taken on y-axis and quantity of demand is plotted on x-axis. When price is 1, यहाँ पर आप लिखेंगे price is 1, then quantity of demand is 10. ये आपने यहाँ पर 10 लिख दिया। We get point A. Price increases 1 to 1.1 and on increasing price demand falls 10 to 9.9. We get point B. By joining the points A and B, we make a diagram
we make a curve slope negative demand curve and A and B both point are very close to each other like a single dot. This shows the point elasticity of demand. ये बेटे आपका उर्दू में भी आप इसे जिस तरह से उर्दू के स्टूडेंट आम डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करते हैं, जैसे जैसे वो इसको लिखते जाएंगे या बनाते जाएंगे, वैसा ही उन्होंने नीचे उसको अल्फाज की शक्ल में, वजाहत की शक्ल में उसे लिख देना है। इस तरीके से आपका ये जो है वो टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। तो आज बेटे हमने आज के इस लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो थर्ड मेथड है, यानी जो मैंने आपको लिस्ट में बताया था ज्योमेट्रिक मेथड, उस ज्योमेट्रिक मेथड के 5 पॉइंट हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। उनमें से पहला जो आज एक है मतलब सब टॉपिक पॉइंट इलास्टिसिटी नुक्ती लचक, वो हमने इसमें डिस्कस किया है। इंशाअल्लाह अगले हम लेक्चर में जो है इससे नेक्स्ट जो है आर्क इलास्टिसिटी, उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी, फिर प्राइस इलास्टिसिटी, फिर क्रॉस इलास्टिसिटी को इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।